हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमूल। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और आपका नॉलेज बढ़ाने वाला लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली। हज़ारों सालों में बहुत से ऐसे राज हैं जो हम आज तक भी नहीं सुलझा पाए। ये राज ना वैज्ञानिक सुलझा रहे ना इंसान सुलझा रहे। तो ऐसे एक विषय के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सवाल सबके दिल में ज़रूर आता है और ये सवाल सबको विचार करने पर मजबूर करता है। क्या पृथ्वी पर के सभी जीव आभासी जीवन जी रहे हैं? ये विचार हमारे दिल में आता ही है दोस्तों। और हम इंसान का दिमाग सोचता ही रहता है कि ये सच है या आखिर एक वहम है। ये भी सवाल है। और इंसानी दिमाग की सोच और दिमाग में चल रहे विचार कभी ख़त्म न होने वाली क्रिया है। तो इस विषय पर बात करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपका नॉलेज बढ़ाने वाला होना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो पहले बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी की। किसी उन्नत सभ्यता ने इतना शक्तिशाली कंप्यूटर विकसित कर लिया है कि वो एक जटिल सिमुलेशन चला सकती है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की नकल है। यानी आकाशगंगा, ग्रह, जीवन, जीव जंतु, मानव आदि सब कुछ इसमें शामिल है। इस सिमुलेशन में रहने वाले प्राणी जैसे कि हम ये नहीं समझ पाते कि सिमुलेशन का हिस्सा है, क्योंकि उनके अनुभव वास्तविक ही प्रतीत होते हैं। पर ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक निक ब्रोस्ट्रम के अनुसार 2003 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हम संभवतः किसी उन्नत सभ्यता के कंप्यूटर के सिमुलेशन में है। एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन भी ये मानते हैं कि ये बहुत हद तक संभव हो सकता है। यदि किसी सभ्यता ने ऐसी तकनीक स्तर प्राप्त कर लिया है तो वो अरबों सिमुलेशन चला सकते हैं। तब वास्तविक लोगों की संख्या की तुलना में सिमुलेटेड लोगों की संख्या कई अधिक हो सकती है। इसीलिए यह अधिक संभावना है कि हम उनमें से ही एक है। पर यह भी सच है कि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि हम सिमुलेशन में है या नहीं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे एक भ्रामक कल्पना भी मानते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं, जैसे कि प्यार, पीड़ा, मौसम, भूख, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वह वास्तविक है या नहीं। रेन डेटोकास के कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये विचार कहता है कि हमारी चेतना ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। प्लेटो का ये मानना है कि हम कल्पना करते हैं कि हम केवल परछाइयों को ही वास्तविक मानते हैं, जबकि असली दुनिया कुछ और है और हम उस दुनिया में अनजान हैं। यह संभव है कि हमारी वास्तविकता केवल हमारी चेतना का अनुभव हो, चाहे वह किसी सिमुलेशन का हिस्सा हो या ना हो। हमारे लिए वह असली ही है। माया का सिद्धांत ये कहता है कि ये दुनिया एक भ्रम है जो स्थायी नहीं है और ये नश्वर है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्मा यानी कि शुद्ध चेतना ही वास्तविक है और कुछ हम अनुभव करते हैं वह अस्थायी और परिवर्तनशील है। भगवद गीता में कहा गया है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को लेकर बहुत सारी उदाहरण देते हैं वैज्ञानिक, पर आत्मा को आज तक ना किसी ने देखा न किसी ने उसका होने का पुख्ता सबूत दिया है। सब कुछ बदलता रहता है, कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है और जीव जंतु वस्तु का अंत निश्चित है और उनका समय भी तय होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में यह भी विचार आता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। चेतना यानी कि आत्मा ही असली है और एक संसार एक अस्थायी अनुभव है। तो क्या हम आभासी जीवन जी रहे हैं? यह इस पर निर्भर करता है कि हम आभासी को कैसे परिभाषित करते हैं। तकनीकी रूप से संभव है पर यह सिद्ध नहीं। यदि अनुभव वास्तविक लगता है तो वो हमारे लिए वास्तविक ही है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। ये जीवन एक भ्रम हो सकता है। आत्मा या चेतना ही शाश्वत है। ये वैज्ञानिकों के विचार हमने देखे। तो दोस्तों, मैं अगर अपने विचार रखूं तो बहुत आसान शब्दों में आपको बता सकता हूँ और ये मेरी दोस्तों निजी सोच है। किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तब उस चीज़ का निर्माता ज़रूर होता है। ये बात हम सबको पता है दोस्तों। दुनिया और ये ब्रह्मांड किसी भी अदृश्य महाशक्ति ने बनाया है। ये महाशक्ति सटीक तरीके से इतना बड़ा महाकाय ब्रह्मांड चला रही है। अगर सोचा जाए तो समय बीता है वो वापस नहीं आता। और आभास का अर्थ यही होता है कि भास यानी कि सपना, जो हम देख सकते हैं पर वो सच नहीं होता, बस उसे हम देख सकते हैं। और इस आभासी जीवन में सब कुछ तय होता है। हर जीव और हर वस्तु का एक समय निश्चित होता है। उसी तरह से सब कुछ होता है जैसे उस
अदृश्य शक्ति ने लिखा होता है। इस ब्रह्मांड के सभी जीव ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा उस महाशक्ति ने तय किया है। उस महाशक्ति के मर्जी के बिना कुछ भी बदलाव संभव नहीं है और इतना बड़ा महाकाय ब्रह्मांड चलाना, वो भी इतने सटीक तरीके से, सच में एक ये बहुत बड़ा अजूबा है और उतना ही एक गहरा राज है हम इंसानों के लिए, जो आज तक कोई भी वैज्ञानिक यह सुलझा नहीं पाए। दोस्तों, विज्ञान ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली पर उस महाशक्ति के आगे हम एक तिनके के भी बराबर नहीं है और ये बात उतनी ही सच है। ना हम इंसान ब्रह्मांड के राज को सुलझा पाए और ना हम इंसान खुद को बुद्धिमान प्राणी समझते हैं और ये कुछ हद तक सच भी है, पर हम उस महाशक्ति के अनुसार ही चलते हैं। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम आभासी जीवन जी रहे हैं। इस आभासी जीवन में ब्रह्मांड के सभी जीव शामिल है और इन सभी जीवों को वो महाशक्ति ही चला रही है। सरल भाषा में कहे तो बात वास्तव में है और दिखती भी है, पर हम उस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, ना उस बात को होने का प्रमाण दे सकते हैं। और ये इस बात को समझना सच में बहुत जटिल है, क्योंकि ये है भी और ये नहीं भी। जैसे अगर हम आत्मा की बात कर रहे हैं, अगर आत्मा है तो उसका निर्माता भी है, क्योंकि उसे भी बनाया गया होगा और उसका भी एक तय सीमा होगी। जैसे हम परछाई, हम उसको देखते हैं पर वो हम उसे पकड़ नहीं पाते, वैसे ही हमारा जीवन है जो तय होता है और तय सीमा में ही समाप्त होता है। और जो पल बीत गए हैं वो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं और वास्तव में कभी कभी उस पल को नहीं मिला सकते। वैसे ही हर जीव और हर वस्तु का अंत निश्चित होता है, बस फर्क इतना होता है कि उसकी तय सीमा अलग अलग होती है। तो दोस्तों, इस वातावरण में हम मौजूद है या हम आभासी दुनिया में है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है और इसका प्रमाण देना और भी मुश्किल है। पर एक बात सच है कि कोई ना कोई महाशक्ति इस ब्रह्मांड को सटीक तरीके से जरूर चला रही है, तभी ये संभव हो पा रहा है। ब्रह्मांड के अगणित राज हमसे अभी भी बहुत दूर है और हमसे छुपे हैं जो हम नहीं जान पाए। तो दोस्तों, बहुत हद तक यही लगता है कि हम आभासी दुनिया में जी रहे हैं, जो जैसे सपना होता है वैसे ही ये दुनिया और ये ब्रह्मांड है। आखिर इतने बड़े महाकाय ब्रह्मांड में ये कौन सी शक्ति है ये सब चला रही है और इतने गहरे राज है जो हम इंसान आज तक नहीं सुलझा पाए। पर अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जीवन आभासी है या नहीं, पर ऐसे जरूर कोई ना कोई महाशक्ति इसे चला रहे है जो हमें नहीं दिखती, पर हमारे पृथ्वी को जरूर वो अपने काबू में रखती है। ना हम ब्रह्मांड के सफर कर पाए, ना हम मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है उसका पता लगा पाए। और ये बहुत ही गहरा राज है जो हजारों वर्षों से आज तक कोई नहीं बता पाया। और हमारा अंत और जिसका समय, उसके बाद हमारा साथ क्या होता है और हम कौन सी दुनिया में चले जाते हैं और मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। इसीलिए ये बातें कहना बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ हम तर्क ही लगा सकते हैं। ये पहले आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। बस हमें जो जीवन मिला है उस महाशक्ति की ही देन है। तो दोस्तों, उस महाशक्ति को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें ये बहुमूल्य जीवन दिया है। और दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जाने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।